गोरखपुर की एक महिला हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जो कि अपने परिवार पे ही आरोप लगाती हैं कि उनके बहन की मृत्यु होती है, और मृत्यु होती है तो इसमें साजिश कहीं ना कहीं इनका ही परिवार करता है। कुछ न कुछ राज है, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आस्था चौहान। आप आरोप लगा रही हैं अपने परिवार के ऊपर कि आपकी बहन की लोग जो है हत्या किए हैं। हाँ, कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि हम लोग जब पहले भी एक साथ थे तो मतलब टॉर्चर होता था, और उस टॉर्चर की वजह से हमारी दूसरी मम्मी है, उस वजह से हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी मम्मी कौन सी? इसके पहले मतलब आपके पिताजी की 2 शादियां हैं क्या? हाँ, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, उसको इन्होंने दूसरा शादी किया है। आपके पिताजी से जब आपके पिताजी की पहली शादी हुई थी, कितने संतान थे आप लोग? 2-3। एक पहले एक्सपायर हो गई थी, हम छोटे थे, और फिर ये थी हमसे बड़ी थी, हम सबसे छोटे थे। तो जो सबसे बड़ी बहन थी वो पहले वो कैसे एक्सपायर हुई थी? सुनने कहने में यही आ रहा है कि नहर में डूब के मरी थी, लेकिन हम रियल नहीं जानते कि वो कैसे मरी थी। और आप जो है सबसे छोटी हैं कि मझली? हम सबसे छोटे हैं। तो जो आपकी मझली बहन है उनकी शादी हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी। फिर आपकी शादी कैसे हो जाती है? हमारी शादी टॉर्चर की वजह से, हम माँ के अपने मामा के वहाँ रह रहे थे। वहाँ से 1-2 दिन इनसे बात किए थे, उसके बाद से ये लोग जब जाने कि मतलब ये किसी से बात कर रही है, उसके बाद से ये लोग हमको टॉर्चर करने लगे कि राजस्थान शादी कर देंगे या फिर मार काट के फेंक देंगे। ये सब टॉर्चर जानलेवा हम साजिश कर रहे थे। उसके बाद से हम वहाँ से भाग के आए, उसको ये लोग 100 नंबर बुला के मेरा शादी ज़बरदस्ती कर दिया। तो क्या ऐसा बोला जा रहा था कि मतलब इसको भी मार काट करके फेंक दें? हाँ, हमको भी मारने काटने की धमकी दी जा रही थी। कई बार कोशिश भी की गई थी। कौन दे रहा था धमकी? हमारे पापा, हमारी मम्मी और रिलेशन के लोग। कब से चल रहा था परिवार में ऐसा? 3-4 साल से। टॉर्चरिंग तो शुरू से ही था, जब से मम्मी आई थी तब से ही था। लेकिन ये जो मैटर था वो 2 दिन हम इनसे बात किए, जब से मालूम उन लोगों को चला तब से ये लोग टॉर्चरिंग करने लगे। हम जानलेवा साजिश रचने लगे, इधर उधर शादी करने की बात करने लगे मेरा। उसके बाद कैसे शक हो जाता है आपको कि आपके ही परिवार वाले आपके बहन के मृत्यु के पीछे जो है उन लोगों की साजिश है? क्योंकि शुरू से ही जो टॉर्चरिंग हुई थी उससे कार करवाया जाता था, कई बार मार पीट किए थे ये लोग। इस वजह से हमको शक हो रहा है कि यही लोग हमारी बहन का मर्डर किए हैं। कब जानकारी आपको मिलती है कि मतलब आपके बहन की मृत्यु हो गई? जिस दिन उसकी लाश को ये लोग लेके गए थे, उसी दिन 26 तारीख को हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि मेरी बहन एक्सपायर हो गई है। उसके बाद से हम घर पे गए 3 बजे के टाइम में। उन लोगों से पूछे तो ये लोग बोल रहे हैं कि दवा के लिए लेके गए हैं, 6 बजे तक शाम को आएंगे। 6 बजे तक शाम को हम वहाँ पे वेट किए। जब ये लोग नहीं आए 6 बजे तक, तो हम 112 बुलाए। 112 वाले भी 9 बजे तक वेट किए, ये लोग नहीं आए। हम घर चले आए। उसके बाद से पता नहीं कब आए कब नहीं आए। 112 वाले हमें थाने पे दूसरे दिन बुलाए थे। दूसरे दिन थाने पे हम एप्लीकेशन लेके गए। वहाँ पे सर जो थे वो बोले कि वो खुद से मरी। हम बोले रिपोर्ट दिखाइए। बोल रहे हैं हम देख चुके हैं, तुम क्या करोगी देख के। रिसीविंग कागज़ मांगे, रिसीविंग कागज़ भी नहीं हमको दिया गया। बोलना है जाओ यहाँ से। हम लोग बोले गोरखनाथ मंदिर पे जा रहे हैं, बोलना है चली जाओ। डेड बॉडी आप देखी थी? डेड बॉडी कोई नहीं देखा था, ना हम देखे थे ना गाँव वाले देखे थे। गांव वालों से कुछ जानकारी मिलती है कि नहीं आपको? गांव वालों से जानकारी मिलती है, लेकिन गांव वाले किसी के सामने कहने से डर रहे हैं। उन लोगों के मन में भी खौफ है कि कहीं जो अपने बच्ची को नहीं छोड़ा वो हम लोगों को क्या छोड़ेगा। तो संदेह कैसे हो जा रहा है? अभी पुष्टि आप नहीं कर पा रही हैं, कैसे संदेह हो जा रहा है कि परिवार वाले मार देंगे? क्योंकि सर हमको ये डाउट हो रहा है कि मतलब ये लोग हमारी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जब आपकी बहन की मृत्यु होती है तो उससे पहले आपकी बहन से आपसे बात होती है कि नहीं? नहीं, उससे पहले जब ये लोग शादी करवा के गए, कई बार हम कांटेक्ट करने की कोशिश किए। अपना मोबाइल नंबर बदल दिए लोग, स्विच ऑफ कर लिए। घर पे गए, मेरा रिजल्ट लेने देने की बात किए थे, रिजल्ट भी नहीं दिए। घर पे गए, बोल रहे लोग जला के फेंक दिए हैं। फिर दोबारा गए, बोल रहे लोग जाके स्कूल पे ले लो। उसके बाद से बोले कि घर पे अगर आ जाओगे तुमको हम काट के फेंक देंगे। हमको भी मारने पीटने की धमकी दी गई है। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपनी बहन का न्याय चाहते हैं, उसे न्याय मिले। अच्छा, आप साथ में आप भी रहे होंगे, तो संदेह कहाँ से उत्पन्न होता है? 26 तारीख को हम गए थे, इसको कोई बताया था, हम इसको ले गए तो वहाँ छोड़ दिए थे। हम नहीं गए थे घर पे, हम उसको छोड़ दिए थे। अगल बगल का हम पता कर रहे थे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगल बगल के लोग कह रहे थे बाबू एक्सपायर हो गई थी, घर में सब मार डाले और गाड़ी में लाद के दवा का बहाना ले गए हैं सब। अच्छा, गांव वाले ये बोले हैं कि घर में सब मार डाले? गांव वाले बोले थे
लेकिन उनके सामने बोलने के लिए नहीं कोई तैयार हो रहा है, क्योंकि थोड़ा हरामी किस्म के वो सब, पैसा वैसा ज़्यादा रखे हैं, इसलिए जहाँ जा रहे हैं पैसा फेंक दे रहे हैं सब। उसके बाद गए, उसके बाद एप्लीकेशन हम कप्तानगंज थाने पे दिए। उसके बाद बोला गया कि ठीक है मंसूरगंज चौकी पे बुलाया गया बिहान भर 27 तारीख को। तो हम गए वहाँ चौकी पे, तो बोल रहे हैं कि यहाँ मर्डर नहीं किया गया है, खुद से मरी है। तो हम बोले कि दिखा दीजिए रिपोर्ट। तो बोल रहे हैं कि जा खुद पता कर लो, वहाँ संवेदना हॉस्पिटल जाके बता दो, हमसे बात करा देना। जब संवेदना हॉस्पिटल हम गए, ना उसमें मरीज है ना कोई है, डॉक्टर भी 2 स्टाफ लोग बैठे थे। और हम पूछें कि 26 तारीख को कोई डीसी हुआ था, हाँ, वो करें हमको पता नहीं है, नाइट वाले जानेंगे। तो उसके बाद हम आए, तब डॉक्टर साहब पे फ़ोन लगाए, वो सब ना डॉक्टर साहब फ़ोन उठा रहे हैं ना पुलिस वाले फ़ोन उठा रहे हैं वहाँ। उसके बाद हम चले आए घर। ये मामला है, अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होती है और इस बात की पुष्टि की जाती है प्रशासन के द्वारा कि इस हॉस्पिटल से आप जानकारी लीजिए, तो हॉस्पिटल स्टाफ अगर इससे कतरा रहा है तो संदेह कहीं न कहीं उत्पन्न होता ही होता है। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, अगर वो सब मर्डर नहीं किए हैं तो हमको चल के कैमरा में दिखा दें वीडियो, क्योंकि हर हॉस्पिटल में कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी लगा है। और जिस गाड़ी में ले गए हैं सब, वो बोलेरो से ले गए थे लाद के, हम ये भी बताएं बोलेरो से लाद के ले गए थे सब। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम आधा रास्ता छोड़ के चला आया था वो। तो आगे आधा रास्ता छोड़ के आया था, आखिर किस गाड़ी से ले गए थे आप, वही हम जानना चाहते हैं उनसे। अच्छा, ऐसे अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो आपको शक कहाँ से होता है? क्या आपकी जो साली हैं उनका कोई लव अफेयर वगैरह था, इस वजह से इस तरीके का वाकया सामने आता है, या फिर कुछ और मामला है? नहीं, उसका अफेयर पर कोई नहीं था, उसका अफेयर नहीं था। उसके बाद गए वो जो जैसे उसकी जो दूसरी माँ हैं, उनके 2 लड़के, उनसे काम नहीं कराया जा रहा था। उसके बाद जो है वो इसके बड़ी जो बहन, उन्हीं से काम करा रहे थे सब। तो इसको ना कहीं आने दे रहे सब, ना जाने दे रहे थे, सिर्फ घर में उसे रखे रहे थे। उसके बाद छठ को इसको बात हुआ था, छठ में कोई गया था तो बात की थी ये, तो बताई थी अपना दिक्कत। उसके बाद ये सब इसके पापा मोबाइल वो स्विच ऑफ कर दिए। इसके फूफा का नंबर था तो भी। अच्छा, ये बताइए किसके ऊपर शक जा रहा है आपका? अपने फूफा के, और एक बगल के डॉक्टर है उनके पे, एक टीचर है जिनके बोलेरो से लेके ले जाया गया है, वो टीचर हैं, सतबान नाम है उनका, उनके पे, फूफा के बेटे पे, बस यही 4 लोग हैं। अच्छा, शादी होने के बाद आपकी बहन से आपसे जो है बातचीत नहीं होने दी? छठ पूजा में किए थे बात, किसी के मोबाइल से वो की थी कांटेक्ट, हमको बात किए थे। तो वो बोली थी कि यहाँ पे जब आएंगे मामा के वहाँ तो आएंगे तुम्हारे पास। उसके बाद से यहाँ पे आए, तब से यहाँ पे आई बनी की आई भी होगी, तो हमको क्या मालूम। अब यहाँ पे जब हम दूर पे हैं थोड़ी, जब वहाँ से आने ही नहीं दिए होंगे लोग, तो कैसे आएगी। अच्छा, जिस परिवार से आप निकलती हैं, जिस परिवार से आप शादी करती हैं, जिस परिवार में आप पली बढ़ी, उस परिवार की मनसा आप लोगों को लेकर के कैसी थी? जैसे इसकी माँ जब एक्सपायर हुई थी तो अपने बड़ी पापा मम्मी के पास रहते थे सब। इनके पापा दूसरा शादी किए हैं, तो वो इसकी जो दूसरी माँ है तो आई, इनके बड़े पापा मम्मी से झगड़ा करके इन सबको मांग ली कि हमारे बच्चे हमारे पास रहेंगे। वो दे नहीं रहे थे, थाना पुलिस सब की थी वो लेने के लिए। वहाँ रहती, अपने बड़े पापा मम्मी के पास रहती तो कोई दिक्कत ये नहीं होता। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो न्याय की गुहार आप कर रही हैं, इसमें कहीं हकदारी जमाना चाहती हैं, या फिर केवल अपने बहन के न्याय के लिए आप बात? अपने बहन के न्याय के लिए बात कर रहा है। चलिए मित्रों, ये मामला कुशीनगर का है। कहाँ का है ये? कुशीनगर, हरपुर मछागर धुसवा टोला, मिस्टर राम आशीष के घर पे। ये मामला कुशीनगर का है, और ये परिवार जो है गोरखपुर में इनकी शादी हुई है। इनका आरोप ये भी है कि इनकी शादी जबरन करा दी जाती है। आपका लव अफेयर था क्या? नहीं, 1-2 दिन का परिचय था। उसके बाद से उन लोगों को जब मालूम चला, वो लोग जानलेवा मतलब साजिश रचने लगे। उसके बाद से मेरी शादी राजस्थान करवाने के लिए बोल रहे थे लोग कि आज इसके रात में इसको ले जाके कहीं मतलब बेच हो जाएंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे भाग के आए अपने मामा के वहाँ, तो वहाँ से आके ये लोग 100 नंबर बुला के इनके साथ हमारी शादी करवा दिए। जो साजिश रची जाती है, तो आप अपने कान से कुछ सुनी थी, इस बात की पुष्टि आप कर सकती हैं कि मतलब इस तरीके की साजिश हमारे साथ रची जा रही है? हाँ, हम पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद सुने थे, तभी वहाँ से हम भागे थे। और वहाँ से भागे तो हम कहीं और नहीं आए थे, वहाँ से भाग के अपने मम्मी के मामा के वहाँ आए थे।
चलिए, ये जांच का विषय है, शासन प्रशासन इस पे जांच करेगा। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस परिवार और इस बिटिया के साथ आप लोग खड़ा होइए, न्याय दिलाइए इन्हें। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।